राम राम जी। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मृत्यु है क्या। तो मृत्यु का तो अस्तित्व संतजन मानते ही नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो जाता है, एक व्यक्ति मर जाता है, तो मौत तो किसी चीज़ की होती नहीं है। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब अपने अपने तत्वों में समा जाते हैं। और जो आत्मा है वो अपने अगले जन्म में प्रविष्ट कर जाती है। हमारे कर्मानुसार, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार दूसरा जन्म मिल जाता है। तो ऐसा माना गया है कि अगर तो अच्छे कर्म है तो इंसान का भी जन्म मिल सकता है, और अगर कर्म इतने अच्छे नहीं हैं तो 84 लाख योनियाँ हैं। जितने कर्म ज़्यादा खराब होते हैं उतनी योनियों में भटकना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे मोह हो गया था अर्जुन को, और अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि ये जो मेरे सामने युद्ध के लिए आए हुए हैं, मेरे दादा हैं, पितामह हैं, गुरुदेव हैं, इनको मार के तो त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी हम प्रसन्न नहीं हो सकते, तो पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि ये जो राजा लोग तेरे सामने सगे संबंधी खड़े हुए हैं, तो अब तेरे सगे संबंधी हैं। इससे पिछले जन्म में ये कौन थे? तुम्हारे दोस्त थे, दुश्मन थे, तुम जानते हो। और बाद में जब अगला जन्म होगा तब तुम्हारे दुश्मन होंगे या दोस्त होंगे ये भी नहीं जानते। तो जो व्यक्ति जहाँ से आया ये भी नहीं पता, कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता, तो बीच में ये शरीर धारण करके तुम्हारे सगे संबंधी बने हैं, उनके विषय में शोक करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो भी अर्जुन को समझाते हैं कि मोह त्यागना चाहिए, शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण ने एक बात और कही कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, या तुम नहीं थे, या मैं नहीं था। तो जब हमारा अस्तित्व हमेशा रहता है, यह सिर्फ नाम और रूप बदलते हैं। संसार में कोई भी वस्तु का ज्ञान है नाम और रूप के बिना नहीं होता। किसी विषय के बारे में भी चर्चा करनी है तो कोई नाम होगा, कोई रूप होगा, कोई व्यक्ति है, नाम और रूप है, तो सिर्फ नाम और रूप बदलते हैं। जैसे हमारा कुछ नाम है, कोई गुरमीत सिंह है, गुरुदेव हैं, तो जब मृत्यु होती है तो हो सकता है फिर हम पशु योनि में चले जाएं, हिरण बन जाएं, गाय बन जाएं, या दूसरा कोई जन्म ले लें तो भी नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो पैदा होता है अलग आवाज़, अलग रूप के साथ ही पैदा होता है। लेकिन ये चक्रव्यूह चलता रहता है जब तक मन निष्काम नहीं होता। तो मृत्यु जैसे एक द्वार लगा लीजिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस द्वार से गुजरता है तो बच्चा बन के आगे निकलता है। तो ये सिर्फ देह का त्यागना एक वस्त्र के बदलने के बराबर ही है, और कुछ नहीं है। तो ये वस्त्र जब हमारा समय सीमा पूरी हो जाती है, कहते हैं श्वास और ग्रास गिरे हुए हैं, तो जब ये श्वास और ग्रास की हमारी अवधि समाप्त हो जाती है तो शरीर त्यागना पड़ता है, तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए मोह लगाना अपने शरीर के साथ, जीवन के साथ सही नहीं है। जैसे कोई किराए का मकान हो, उसके साथ हमारी इतनी अटैचमेंट नहीं होती, हमें पता है हमें छोड़ के जाना है ना। हम बढ़िया बढ़िया सामान उसमें रंग रोगन कराते हैं, बढ़िया दरवाजे लगाते हैं, हमें पता है कोई दूसरा आएगा तो वही इस्तेमाल करेगा। तो एक डिटैचमेंट की अवस्था होती है उसके साथ। लेकिन जो हमारा अपना घर होता है, हमें लगता है कि हम ऐसा फर्नीचर रखें कि जो 100 साल तक टिके, ऐसा पत्थर डालें फर्श पे, ऐसी छत हो, ऐसा घर हो कि 100 साल तक वो ख़राब ना हो, चाहे हम ना रहें हमारे बच्चे तो रहेंगे। उसमें एक अटैचमेंट हो जाती है। तो ये शरीर जो है ये तो एक किराए का मकान ही है, एक ना एक दिन छोड़ना ही है, तो इसके साथ भी मोह ममता लगानी सही नहीं है। तो अपने शरीर के लिए काम तो करना ही चाहिए, धन होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा संचय करना भी सही नहीं है। अगर आपके पास इतना है कि आपातकाल स्थिति के लिए बैंक बैलेंस है, एक पोजीशन है, अच्छा घर बार है, तो थोड़ा बहुत जैसे 10% जो है वेद भी कहते हैं, गुरु नानक जी भी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी दसवंध का जिक्र आता है। तो जो दसवंध है वो तो चलो जितना आपकी क्षमता है या आप चाहते हैं उतना तो करना ही चाहिए। इससे चलो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वो तो अलग बातें हो गई। उसी समय आपके मन में एक संतुष्टि आ जाती है कि मैंने कोई नेक काम किया है। तो जैसे किसी को अगर बिना वजह हम कष्ट देते हैं तो उसी समय हमारा भी मन जलने लगता है।
किसी के साथ बुरा तो किया है, अगर किसी पे आग का अंगारा फेंका है तो सबसे पहले तो मेरा हाथ ही जला है उसे उठाने में। तो एक संतुष्टि के लिए तो आप कर ही सकते हैं, और हर एक कर्म का फल होता ही होता है। कोई भी बीज जो है, जो बोया गया है ज़मीन में, कोई ना कुछ तो उसमें से निकलेगा, या कांटे निकलेंगे या फूल। कर्म जो आप करते हैं उसका रिवर्ट मिलता ही मिलता है। परमात्मा कुछ ना कुछ उसके बदले में अच्छा बुरा, पाप पुण्य जो हैं कर्म हैं, उनका फल अच्छा और बुरा, सुख दुख, ये फल है। तो वो फल मिलेगा ही मिलेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। तो मृत्यु का भय अपने मन से निकाल दीजिए और कर्म करने में सावधान रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। धन्यवाद।